नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनम् दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोग को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग क्लिनिकल संभाषण शुरू करते हैं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूं। आदरणीय शशि मैडम जी, आपके भाई साहब कैसे हैं? अभी ज्वाइन हो रहे हैं क्या? एक बार देखिए, अनम्यूट कर पा रहे हैं आप लोग? गुड इवनिंग सर। मैं सर अभी से पूछती हूँ, एक्चुअली इधर सेशन नहीं हो रहे थे ना, तो पता नहीं, हाँ देखती हूँ, पूछ के बताती हूँ। जी। और आदरणीय भोसले सर, आप कुछ बताना चाहेंगे? आपके कुछ पेशेंट का कुछ अनुभव है तो शेयर कर सकते हैं आप। मैं आप लोग को एक चीज बताना चाहता हूँ कि हमारे चरक संहिता में एक भूनिम्बादी चूर्ण बताया है पित्तज ग्रहणी में, उसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। भूनिम्बादी चूर्ण ऐसा बताया है कि भूनिम्ब कटुका व्योश मुस्तकेंद्र मुस्तकेंद्र यवान समान द्वौ चित्रकात वत्सकान त्वग्भागान षोडश चूर्णयेत् गुड़शितांबुना पीबत्यम ग्रहणी दोष गुलमनुत कामला ज्वर पांडुत्व मेहा रुच्याति सारनुत। मतलब भूनिम्ब मतलब यहाँ पर भूनिम्ब एक अलग वनस्पति भी होती है और किरात तिक्त को भी लोग भूनिम्ब बोलते हैं। तो दोनों में से ऑप्शन है, या तो भूनिम्ब ले लें या चिरायता ले लें। कुटकी, त्रिकटु, मुस्ता, इंद्रयव, ये प्रत्येक द्रव्य एक एक भाग लेना है। चित्रक 2 भाग लेना है। कुटज की जो छाल है वो 16 भाग लेना है। इन सबको मिक्स करके चूर्ण बना के प्रयोग करना है। और एक एक इसका ज्यादा से ज्यादा 1 ग्राम 2 ग्राम की मात्रा में लेते हैं। और इसका अनुपान है गुड़ शितांबु, ठंडा पानी में गुड़ डाल के पीना है। इससे फिर क्या होता है, गुड़ का जो मधुरता होता है और रंग होता है वो पानी में मिक्स हो जाता है। इसको चक्रपाणी जी बोलते हैं कि गुड़ाम्बू जो रहता है पित्तज ग्रहणी के लिए सबसे अच्छा मेडिसिन है। तो इसमें अगर हम लोग देखें तो 2/3 भाग जो है, या मतलब 3 में से 2 भाग जो है वह कुटज डाला हुआ है। तो ग्रहणी व्याधि जब भी होती है तो कुटज जो है उसके बारे में चरकाचार्य जी ने अग्र संग्रह में बोला है कि श्लेष्म पित्त रक्त सांग्राहिक उपशोषाणाम श्रेष्ठम अग्रयम। मतलब वात, वात का तो है ही, कफ पित्त और रक्त की जितनी भी बीमारियां हैं और जहां संग्रहण करना है और शोषण करना है उसमें अग्र बताया। मतलब कफ पित्तघ्नत्व संग्रहण उपशोषण में रुक्ष गुण का बहुत ज्यादा कर्तृत्व होता है। तो इसलिए कुटज जो है वह द्रव्यांशों का शोषण करता है। पित्तज ग्रहणी में तो फायदा होता ही होता है। कुटज अन्य कार्य में दीपन भी कार्य करता है, पाचन भी कार्य करता है। तो इन सब में और संग्रहण करना है। पित्तज ग्रहणी में क्या होता है, मोहर द्रव मोरदम मल प्रवृत्ति और पीला पीला सब निकल रहा है, द्रव मल प्रवृत्ति होती है। कभी कंस्टिपेशन होता है और बर्निंग होता है। कुटज शीत वीर्यात्मक द्रव्य है, इसलिए इसमें कुटज डाला हुआ है भूनिम्बादी चूर्ण, जो ग्रहणी चिकित्सा में चरक चिकित्सा 15वां चैप्टर में 132 133 नंबर का श्लोक में बताया है। इसके बाद में ये अर्शोग्न है कुटज, स्त्रावी अर्श में भी फायदा करता है और शुष्क अर्श में इनडायरेक्टली दीपन पाचन करके, और वह कला को ठीक करके अर्श की संप्राप्ति को भंग करता है। उसी तरह से अतिसार में काम करता है, ग्रहणी व्याधि में बहुत अच्छा काम करता है। कंडुग्न भी है, खुजली को भी ठीक करता है। भूनिम्बादी चूर्ण है, इसमें सारे द्रव्य जो है रुक्ष और शीत गुणात्मक है, तिक्त रस
कषाय रस है, और कुटज तो ज्यादा कषाय रसात्मक है, तिक्त रस है, रुक्ष और शीत है। तो संग्रहण का कार्य बलवान अच्छे से करता है, बलपूर्वक करता है। और वात प्रकोप जन्य और विबंधत्व होने का भय रहता है, कुटज ज्यादा अगर ले लिया तो कॉन्स्टिपेशन होने का है, और गैस बहुत बनाएगा, ड्राइनेस लाएगा। उसके लिए भूनिम्बादी चूर्ण में कुटज का जो साइड इफेक्ट ना हो, इसलिए त्रिकटु और चित्रक डाल दिया हुआ है अल्प प्रमाण में, तो वो बैलेंस कर देता है। तो कभी भी भूनिम्बा हम कुटज चूर्ण लेंगे तो कॉन्स्टिपेशन होगा, डायरेक्ट लेंगे तो। लेकिन वही भूनिम्बादी चूर्ण लेते हैं तो आज तक रिकॉर्ड है, मैंने भी अपने प्रैक्टिस में यूज किया है, हमारे जमदग्नि सर भी यूज करते हैं बहुत ज्यादा। तो भूनिम्बादी चूर्ण से कभी भी आप ग्रहणी में देख के देखिए, कभी भी कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, कुटज इतना ज्यादा डाला हुआ है तो भी, क्योंकि चित्रक और त्रिकटु डाल के उसको बैलेंस किया हुआ है। उसी तरह से भूनिम्ब के साथ, भूनिम्ब मतलब चिरायता या भूनिम्ब दोनों है, वो दोनों ले सकते हैं। कुटकी डाला हुआ है, कुटकी भेदन कार्य करता है। मुस्ता डाले आम पाचन करता है। इंद्रव डाला हुआ है। ये सारे भूनिम्ब, कुटकी, मुस्ता, इंद्रव ये तिक्त, शीत और रुक्ष द्रव्य है, पाचन कार्य करते हैं, संग्रहण कार्य करते हैं, पित्त शामक है। तो पित्तज ग्रहण में पित्त शमन और अग्निवर्धन बढ़ना बहुत जरूरी होता है। पित्तज ग्रहणी में क्या है कि अग्नि मंद है, ग्रहणी कला दूषित हुई है, और ग्रहणी कला दूषित हुई है तो पित्त भी बहुत विकृत रूप से तैयार हो रहा है। उस सबको ठीक करना है, इसलिए उसको बैलेंस करना है। इसलिए शीत गुड़ाम्बू, गुड़ को ठंडा पानी में मिक्स करके, और वह अनुपान बताया है, ये चरकाचार्य जी ने बोला है। तो इसका बहुत जरूरी है, निरामावस्था में भी फायदा करता है, आमावस्था में भी फायदा करता है। दूसरा बात है कि चूर्ण के अतिरुक्षता ना हो, उसको हमें कुछ सौम्य चीज देना है, इसीलिए। और उसका पक्वाशय गामित्व को अच्छा करना है, मधुर विपाकित्व बढ़ाना है, सरत्व गुण चाहिए हमें। इसलिए गुड़ सरत्व है, पेट साफ अच्छे से करता है, स्निग्ध होता है गुड़। और पित्त का क्लेदन और उदीरण अ- अच्छा से हो, इसीलिए गुड़ का पानी दिया हुआ है, डायरेक्ट गुड़ भी नहीं दिया है। तो और तिक्त रस प्रधान द्रव्य होने से किसी किसी को ये होता है कि खाया नहीं जाता है, तो गुड़ाम्बू लेने से बैलेंस हो जाता है, इसलिए इसका प्रयोग करते हैं। भूनिम्बादी चूर्ण पे और बात करेंगे बाद में, अभी थोड़ा हम पेशेंट लोगों से बात कर लेते हैं। तो आदरणीय रमेश मुरारी जी, कृपया आप जुड़िए, वीडियो और ऑडियो को ऑन करिए अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हैं तो सर। हाँ सर, जी प्रणाम सर, सर। नमस्कार। हाँ नमस्कार। नमस्ते सर। आपको आदरणीय प्रीति मैडम जी कैसा इलाज कर रही हैं आप, कितना सेटिस्फाइड हैं पहले से? पहले से बहुत आराम है। 100 में से कितना मार्क्स देंगे? 100 में से अगर मैं कहूँ तो डबल लगभग 50 तो आ ही जाएंगे। 50% आराम है। तो सर जी जी। आपको भूख लग रही है, पेट साफ हो रहा है? हाँ, पेट भी साफ हो रहा, भूख ज्यादा लग रही है अब। अच्छा, तो हम दवाई का उनसे पूछते हैं, लेकिन आपको कैसा फील हो रहा है सर, आपको मतलब? फिर अभी 3-4 दिन से दर्द बहुत कम है। और कहाँ पेन हो रहा है, जो 50% हो रहा है वो कहाँ हो रहा है? नहीं, वही जो कमर के पीछे बैक में होता था, वहीं हाँ। पर को होता है। अच्छा, मतलब एक ऐसे पर्टिकुलर पॉइंट दिखा सकती हैं, दिखा सकते हैं? नहीं, ये यहाँ पर से, यहाँ से यहाँ को होता है। अच्छा, तो अभी कितना दिन बस्ती लेते हो गया सर, मात्रा बस्ती लेते हुए? मीटिंग से 10 दिन हुए। 10 दिन लगभग। तो आपको 10 दिन में 50% आराम हो गया हाँ। पेन में? जी अच्छा, जी। और भूख बढ़ रही है आपकी? हाँ, भूख बढ़ रही है। तो ये तो हमारे हिसाब से बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है, और 10 दिन करेंगे तो और अच्छा इंप्रूवमेंट हो जाएगा। जी तो आप शशि मैडम, आप इनसे थोड़ा बात करिए, शशि मैडम। मैं तो पूछ लिया, लेकिन आप लोग भी पूछिए, आप लोगों को कैसा लग रहा है? जीभ दिखाइए सर, जीभ, टंग। जी सर, जी सर। हाँ पूछिए थोड़ा मैम, इनका दिनचर्या, रात्रिचर्या। हाँ सर, एक बात बताइए, अपना डेली रूटीन बताइए आप। रात में कब सोते हैं, सुबह कब उठते हैं, थोड़ा सा, क्योंकि जी। कोशिश तो अभी रात भी को है। तो अभी 10 बजे सो जाते हैं, 10 साढ़े 10 में। अच्छा। सुबह 6 बजे उठ के थोड़ा वॉक करके फिर ये दीदी मैम ने एक योगा के लिए
क्लास अटेंड कराई है तो उसको 7:30 बजे तक करते हैं। उसके बाद नहा धो के फिर 9 बजे काम में साइड में निकल जाते हैं। लगभग 11-12 बजे आके खाना खाया और फिर घर ही में रहते हैं। तो 11-12 बजे आपको भूख लगी होती है जब आप खाना खाते हैं? हाँ वहाँ बहुत नहीं, वो अच्छी भूख होती है। दिन में तो खैर पहले भी अच्छी लगती थी, अभी भी अच्छी लग रही है दिन में। नहीं, जैसे अभी आप दवाएं लिए तो आपको कुछ भूख में फर्क महसूस हुआ कि खाने की हर चीज में स्वाद आने लगा? या कई बार होता है ना, कुछ लोग को भूख लगती है लेकिन जब तक बहुत अच्छा स्वाद नहीं मिले तेल मसाले का तब तक नहीं खा पाते, और कुछ लोग को रहता है कि रूखा सूखा भी दे दो तो उसमें भी स्वाद आता है। रूखा नहीं सूखा में खाने अगर में स्वाद आ रहा है तो मतलब वो समझ लो रियल हंगर है। अगर अच्छी चीजों में मतलब बढ़िया बना हुआ उसमें स्वाद आ रहा है तो फिर वो रियल हंगर नहीं होती है। तो इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ। हाँ, भूख पहले से तो अच्छी भूख है। हाँ, क्योंकि भूख ही मतलब सर आप ये समझो कि भूख का मतलब ये होता है कि कुछ भी नहीं पड़ा है, ना नमक पता चल रहा है, ना मिर्ची पता चल रहा है, कुछ भी नहीं पता चल रही, तब पर भी इंसान खा लेता है खाना। वो रियल हंगर होती है कि असली भूख लगी होगी ना तो किसी को स्वाद जी भी नहीं समझ में आएगा, नमक भी नहीं समझ में आएगा। और जिसकी रियल हंगर नहीं लगी होती ना उसी को खाने में स्वाद चाहिए होता है। हाँ, ठीक है। ये तो है। आजकल खाने में जैसा ही मिल जाता है चल जाता है। पहले तक ऐसा होता था, मेरे को नमक जो है कम ही लगता था तो मैं नमक बढ़ाता था। आजकल अब वो अच्छा। नहीं है, जो आ रहा है तो ठीक आ रहा है लग रहा है। अच्छा, आप खाने में नमक ज्यादा खाते थे? हाँ जी। एक तो मेरा बीपी अगर होता है तो जैसे और मेरा लो जाता है ना, और नहीं तो पाँव लो में तो बीपी, अगर देखो सर हार्ट में तकलीफ होती है तो ही बीपी हाई या लो जाता है, तो कभी भी वो वाला नहीं करना चाहिए कि लो बीपी जा रहा है तो हम नमक ज्यादा खाएंगे तो उससे बीपी ठीक हो जाएगा। ठीक है। ये जो जी जी आपकी आंखों के नीचे सूजन है शायद उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह ये भी है। ठीक है। जी जी जी। तो एक बात मुझे ये बात बताइए, क्या अंदर डर रहता है क्या किसी चीज का आपके? नहीं, डर तो नहीं रहता है, सोचता ज्यादा हूँ। नहीं तो आप सोचिए कि क्या किस चीज पर बहुत सोचते हो, क्योंकि बहुत ज्यादा जो भी इंसान ओवर थिंकिंग करेगा तो कोई ना कोई एक वजह होती जिस वजह से ओवर थिंकिंग आती है। और जब कभी भी चाहे ओवर थिंकिंग हो, चाहे डर हो, चाहे किसी भी चीज का भय हो, चाहे नहीं, डर तो नहीं ऐसा होता है कि जैसे अब मैं आजकल अपनी जो फील्ड वर्क रहा वो छोड़ दिया है, अब दूसरा काम कर रहा हूँ। तो कुछ ना कुछ करते रहना अच्छी वाली बात है। हाँ नहीं कुछ ना कुछ करिए। बट मेरा यही कहना रहेगा आपको ना कि दिल से बहुत खुश रहिए, बहुत मस्त रहिए, मतलब अपना काम कर दिया उसके बाद उसका जो फल है वो वाकई परमात्मा के ऊपर छोड़िए, तो उससे आपकी रिकवरी बहुत फास्ट होगी। ठीक है। जी जी जी। तो इस वजह से मैं बता रही हूँ। फिर आप वहां से जब 11 साढ़े 11 बजे तो खा लेते हैं, फिर दोबारा कब खा रहे हैं आजकल? खाना तो अभी 8 बजे ही खाते हैं उसके बाद। बीच में कुछ भी नहीं खाते हो? नहीं, बीच में एक सेव खा लेते हैं दिन में। तो उस टाइम भूख लगी 5 होती है आपको? 5 बजे। 5 बजे भूख लगती है आपको? हाँ, वो चाय पीने का टाइम होता था हमारा 4 बजे, तो उसमें लगता है कि क्या खाऊं करके मन करता है, तो चाय तो नहीं लेते हैं आजकल कभी भी। तो सेव खा लेते हैं हम्म। तो उससे रात मिल जाती है। चलिए ठीक है। मतलब वही है इन चीजों को एकदम, क्योंकि बॉडी देखो ऊपर वाले के हिसाब से चलनी चाहिए, तो उसका सिंपल सा तरीका होता है कि जब हमको बहुत अच्छी भूख लगेगी तो हम खाना खाएंगे, जब बहुत अच्छी प्यास लगेगी तो हम पानी पियेंगे, और चाहे जो भी इमरजेंसी हो, कभी भी यूरिन लगी है या पोटी आ रहा है या कुछ भी इस तरह के नेचुरल एलर्जीज होते हैं, चाहे फार्टिंग है, तो तुरंत उनको पास करना चाहिए। और रात में टाइम से सोइए, आप जल्दी रिकवरी करेंगे। साथ में कुछ प्राणायाम जरूर करिए कि उससे आपको और ज्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है। तो हाँ ये जी। पादाभ्यंग वगैरह मतलब पैर में सरसों के तेल वगैरह की मालिश वालिश करके सो रहे हैं? हाँ जी। हाँ, हाँ, तो ये उससे आपको नींद में बहुत अच्छा लगेगा, और नींद जितनी अच्छी आएगी आपको खुद ही पता है कि बढ़िया नींद आती है तो सुबह एक फ्रेशनेस के साथ इंसान उठता जी। है ना? पेशाब में कहीं कोई तकलीफ? नहीं, उसमें तो कहीं तकलीफ नहीं है। ये पेन का ही होता है जो राइट को आता है, उसी पेन में है, और हम्म, वैसे कोई दिक्कत नहीं मेरे को। अच्छा। पेट वोट अच्छे से साफ हो रहा है? पेट, हाँ, पेट तो आजकल जिसकी मात्रा साफ हो जाता है, और फिर कोई भी होता ही है। आपकी आवाज चली गई सर। हाँ जी सर। हाँ जी। हाँ, मैं कह हाँ रहा क्या हूँ कह रहे थे? पेट साफ रहता है, शाम को ही साफ हो जाता है। जैसे मात्रा औषधि लेते हैं ना अभी, 4 बजे दिन हम्म। की मात्रा औषधि लेते हैं, तो 6 बजे 7 बजे ऐसे टॉयलेट जाना पड़ता है। हम्म। और तो उसमें
तेल भी निकलता है और पेट भी साफ होता है, फिर सुबह ही जाते हैं। वैसे नॉर्मल में पहले तो सुबह ही जाता था, ढंग से पेट साफ नहीं होता था उतना। अभी पेट ढंग से साफ हो रहा है। हाँ जी। अच्छा, पेट छूने से अभी कैसा लगता है? कड़ा रहता है, सख्त, सॉफ्ट है, क्या है? पेट तो ठीक है, अभी तो सॉफ्ट भी नहीं कहूंगा, हार्ड भी नहीं कहूंगा इतना। ठीक है, चलिए, नहीं ध्यान दिया करते, अपनी बॉडी होती है, इंसान को समझ में भी आती है। जैसे अधिकतर कई बार होता है कि गैस बनी होती है तो पेट खिंचा खिंचा है, सब सारी चीजें लगती हैं। लेकिन अगर सॉफ्ट होता है तो वो भी अपने आप फील होता है। तो बस वही है, अपना दवा वगैरह लेते रहिए, अपनी चीजों को फॉलो करिए, दिल से फॉलो करिए। और दिल से सोचिए कि हाँ, किस वजह चीज को लेकर ज्यादा सोच रहे हैं। तो फिर वहां पर मैं यही कहूंगी, थोड़ा सा मेडिटेशन वगैरह करेंगे। मेडिटेशन का सिंपली मतलब होता है सीधा बैठ गए, जो भी आ रहा विचार आने दिए, और परमात्मा को बोला कि ठीक है, मुझे धीरे धीरे ठीक करो। वो फिर चीजें हो जाती हैं। ठीक है सर? जी जी जी। और किसी को कुछ पूछना हो रमेश जी से तो पूछें। नहीं तो सर आप करते रहिए। और प्रीति मैडम जी, अगर आप सुन पा रही हैं, डॉक्टर प्रीति जुकारिया मैडम, आपको जी कैसा सर, लग रहा हाँ है इनका इम्प्रूवमेंट पहले से? सर, इम्प्रूवमेंट तो है इनका पहले से, लेकिन अभी मुझे लगता है कि थोड़ा टाइम लगेगा। हाँ लगेगा, ऑफ कोर्स लगेगा, बीमारी बनने में इतना टाइम लगा है तो ठीक होने के लिए भी टाइम तो देना पड़ेगा। हाँ लेकिन पहले जी से सर। खुश लग रहे हैं, स्माइल कर रहे हैं, सब अच्छा तो हो रहा है। जी ठीक है। जी हाँ सर। ठीक है सर, तो आप सर कल फिर आइएगा, कल फिर बात करेंगे। जी ठीक है, ठीक अभी सर। मात्रा बस्ती ले लिए आप? हाँ, वो शाम को 4 बजे लेते सर। अच्छा, तो वो रात भर रह जाता है? नहीं, वो बोला ना हाँ 4 बजे से 6 बजे तक है या 7 बजे तक, इतना है, 2-3 घंटा। सुबह जब निकलता है उसमें तेल जैसा रहता है, चिकनाहट थोड़ा? ना, वो तो अभी जैसे अभी शाम को लिया ना, तो उसी समय साफ हो जाता है। अच्छा ठीक है, ठीक है, ओके। हम्म, ठीक है, फिर देखते हैं आगे क्या होता है। जी जी ठीक है, जी। थैंक यू, थैंक ठीक है जी। यू, नमस्ते सर, प्रणाम सर, कल फिर मिलेंगे। हाँ। जी सर। हाँ, डॉक्टर हरिहर सर जी, आपके पेशेंट जी को बुलाइए। डॉक्टर हरिहर सर सर, सुन पा रहे हैं? सर एक चीज पूछनी थी। हाँ, सर मुझे इनको मैं मुझे 4 बजे वाला थोड़ा अभी वो लग रहा है कि चेंज करना चाहिए। अगर रात को देंगे तो रात भर नहीं रहेगा, ऐसा लग रहा है आपको? सर हाँ, रात में भी ले सकते हैं वैसे ना। आप क्योंकि बताइए फिर, रात में सही तो मैं इनको रात में बोल दूं। एक दिन एक्चुअली इससे पहले ही घर पे ही थे, तो मैंने उस टाइम बोला था 4 बजे आप अभी ले लेना। अभी इनको बोलिए रात को लें तो कितना मैक्सिमम रहता है, रिटेन करता है, उस पर रिजल्ट और अच्छा आएगा। ठीक है सर। और सर जैसे अभी बीच में मेरे पास वो महाविश्वगर्भ ऑयल नहीं था, तो आपका वाला पीड़ा हर था, तो वो दिया था मैंने इन्हें कुट्टम चुकी आदि में मिला के लगाने के लिए। हाँ तो अभी फिर से महाविश्वगर्भ ही दे दूं इसके बाद? हाँ, पीड़ा हो रही है तो मैं और भेज दूंगा वो तेल, पेन वाला। हाँ नहीं सर, अभी वो तो दे रखा है, लेकिन उसके बाद कह रही हूँ जैसे चेंज करूँ ना। चेंज कर सकते हैं, शीरबला दे सकते हैं, धन्वंतर तेल दे सकते हैं, चंद्रमला लाक्षादि तेल, बला सुगंधादि तेल, अलग अलग चेंज कर करके दे सकती है। और सर बस्ती तो अभी उसकी रहेगी ना, बला अश्वगंधा आदि की। हाँ वो आप सही कर रही है। सर एक अगर चीज और इसी थी से सर फायदा हो इनको। रहा है तो इसी को कंटिन्यू करिए। जी सर, ये पत्र पोटली जो होता है वो भी इनको दे दें क्या? बिल्कुल, वो स्तंभ होता है, स्टिफनेस वगैरह कम कर देता है। हाँ सर, गांठ स्टिफनेस होती है, सर उसमें स्टिफनेस वो कम कर देता है। एरंड और वो भांग वांग के पत्ते डाल के ना सर। हाँ हाँ हाँ, दीजिए। और सर ऑयल कौन सा यूज करेंगे उसमें? ऑयल सरसों का तेल कर सकते हैं, महाविश्वकर्म कर सकते हैं, महानारायण कर सकते हैं। ठीक है सर। ठीक है मैम। और वो भी आप सर रात के ही टाइम पे दें फिर, बस्ती भी हाँ रात में और वो भी। हाँ, एक दिन दे के देखिए, क्या वो ज्यादा मैक्सिमम रिटेन कर रहा है तो हम फिर वही कंटिन्यू करेंगे। ठीक है सर। ठीक है, ठीक है थैंक यू। सर, थैंक यू सर। तो हरिहर सर, आपके पेशेंट जी को बुलाइए, वीडियो ऑडियो ऑन करवाइए। जी सर, उनको बोल दिया है, लिंक वो जुड़ ज्वाइंट गए है, उनको वो। ज्वाइंट है, उनको बोलिए कि वीडियो ऑडियो ऑन करे। समझदा बाबू, ऑडियो वीडियो चालू करो। सर उनको वैसे तो अच्छा ही है, अरे वो वाह, अभी तो स्मार्ट दिख रहे हैं, खाना थोड़ा फेस पतला दिख रहा है, आपको लग बंद रहा है। है?
अभी मेरा वजन और 3.5 किलो 3.5 4 किलो कम हुआ है। अच्छा। और तो ये ताव तो अभी भी आ जाता है दोपहर को। हाँ, दूसरा बीपी तो बराबर है, मपाया था आज भी। और शुगर भी 100 आता है। पहले 150 था, अभी 100 हो गया। और पेन पहले से कितना कम हुआ? पहले से 40 किलो कम हो गया। जीभ दिखाइए, जीभ काली माता की तरह पहले दिखाइए। 140 150 तक आता था। हाँ, जीभ जीभ। अच्छा, तो सर आपको लग रहा है निराम? शशि मैडम, आपको लग रहा है निराम? जी। नहीं, मैं मैडम से पूछ रहा हूँ, शशि मैडम। जीभ हाँ વધારે जी सर, કાઢો ને આમ दिखाएं तो જરાક अपनी जरा। લાઈટમાં આવો ने લાઈટમાં। इनको आमवात और एवियन था, अवेस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ फीमर बोन नेक। जी सर। आमवात का पूरा लक्षण था, तो आम पचन हुआ है। 3.5 किलो कम हो गया इनका वेट। कोई बात नहीं सर, अंदर। पूछिए मैम, शशि मैडम, इनका फीवर कितना पहले से क्या है? हाँ सर, बताइए अभी बुखार कैसा है, कितना है? दोपहर आ जाता है, फिर वो तो शाम को चला जाता है। तो दोपहर को जो आ जाता है वो कितना रहता है? जी, कितना रहता है वो तो नहीं मालूम। मतलब आपको इसका मतलब एहसास होता है ना? हाँ हाँ। आप ऐसा किया करिए, जब आपको आता है ना तो उस टाइम थर्मामीटर में नाप लिया करिए। अच्छा अच्छा, थर्मोमीटर। हाँ, तो कल ले लेगा अगर से थर्मोमीटर। हाँ, तो थर्मामीटर में नापेंगे तो आपको भी एक सही सही आइडिया लग जाएगा। हाँ हाँ हाँ। और ये जो दवाई है वो कैसा खाने का? हम तो शाम को 7 बजे खाता है और सुबह 8 बजे खाता है। वो तो सर ने बताया होगा, हरिहर सर आपको सारी चीजें गाइड कर रहे होंगे, काफी अनुभव हाँ, है, तो सारी मैं चीजें पहले हैं। भूखे पेट ले लेता हूँ। अच्छा। खाना क्या खाने के क्या बाद दवा लेने है? का है, पहले लेने का? कौन सी दवाएं चल रही हैं आपकी? ये जो आयुर्वेदिक अपन भेजा ना उधर से, वही दवाई। अच्छा, एक्चुअली वो हरिहर सर नाम बता पाएंगे, मुझे एग्जैक्ट नहीं हाँ उसका आइडिया है। अधिकतर हालांकि हम लोग बहुत सारी दवाएं खाली पेट भी देते हैं, और जब जरूरत कुछ पड़ती है तो उनको खाना खाने के बाद भी होता है। हाँ हाँ डिपेंड। तो वो कोई बात नहीं, वो आपको सारी चीजें पाठक मतलब सॉरी हरिहर सर अच्छे से बता देंगे। पैनल पर हाँ तो हाँ इसलिए हम लोग लाते हैं कि जिससे आपका सही एसेस हो सके, और पाठक सर देख लें तो आपको और बढ़िया सब चीजें हो जाए। ठीक है। हाँ और आकर हाँ। आप अपना एक्सपीरियंस बताते रहेंगे तो आपको भी लगेगा कि हाँ ठीक है, कहाँ तक जा रहा है। जब जैसा फील करेंगे और सामने से चेहरा दिखता है तो और अच्छा समझ में आता है। हाँ। થોડોક લાઇટમાં પ્રકાશમાં લાઇટ સામે બેહો ને તો વધારે મજા આવે। हाँ, तो और सर થોડુંક हरिहर લાઇટ सर તમારી पहले से ये बोल रहे हैं 40% आराम है इनको। જી આ દુખાવામાં કેટલો ફેર છે સમરદાસ બાબુ? दुखावे में थोड़ा कम हुआ, फिर ज्यादा नहीं है। थोड़ा ठीक सा है कम ना? हुआ है दुखावे में। ठीक है ना? अभी निरामावस्था आने पे बस्ती करेंगे सर हरिहर सर। अभी इनको और एक जी दो सर महीना तो उनको हमें। सर हाँ जी। बुखार है ना, दोपहर के बाद बुखार आ जाती है बुखार आपको क्यों आ डेली। रहा है? उसका लेकिन मतलब है पहले कि ये जो जैसे वो खा रहे हैं। बोतल लगवाते थे, कुछ दवाई लेते थे, वो लेनी पड़ती नहीं, बुखार आ जाता है चला जाता है। अभी उनकी ट्रीटमेंट को जो पहले बाहर से लेते थे वो नहीं ले रहे हैं, ठीक हो जाता है वैसे। हाँ, लेकिन ये बुखार भी नहीं आना चाहिए, ये भी धीरे धीरे ठीक हो जाएगा सर। अच्छा। और तो सर सर दवाई खाने के बाद लेने के है कि उनको खाली पेट लेने के है सब? खाने के बाद लेंगे तो ज्यादा फायदा होगा सर। अच्छा अच्छा, जी ठीक है वो ठीक है। और खाते तो नहीं है कुछ नहीं खाते, लेकिन पानी भी अभी तो पीते हैं। वो नहीं, अभी भी मत। शाम को एक ही बार खाते हैं। मूंग दाल का जब ले रहे हैं ना, उसके बाद ही लेना है। मूंग दाल का सूप के बाद लेना है आपको वो गोली। अच्छा अच्छा। दोपहर को खाली मग ही खाता हूँ, शाम को थोड़ा सा खिचड़ी और मग खाता हूँ। नहीं, आप मूंग दाल का पानी लीजिए और एक टाइम खाना खाइए बस। बस एक ही टाइम खाने का? हाँ, खाली मुग का पानी लेने का दोपहर को? शाम को खाने का, दोपहर को खाने का? कभी भी एक टाइम खाना खाना है, 24 घंटे में एक बार ही खाना है, बाकी टाइम आपको लिक्विड पे रहना है, मूंग दाल का पानी पी अच्छा के। अच्छा, मुग का पानी ले लेवे। हाँ, और सर और 20 किलो कम होने दीजिए ना वजन। जितना हाँ वजन तो। कम होगा उतना आप और स्मार्ट हीरो दिखेंगे आप। हाँ हाँ। जी। आप अभी एक शाहरुख खान एक जैसे हफ्ता में एकदम। एक हफ्ता में 3.5 किलो तो कम हुआ। तो और कम होने दीजिए ना सर। उतना फिर लोड कम होगा तो चलने में दौड़ेंगे आप बहुत अच्छा। अच्छा अच्छा। शाहरुख खान की तरह उसके बाद आपको ही लेंगे मूवी में, शाहरुख खान के बाद। जी। आपको लेकिन सर अच्छा लग रहा है ना? 3.5 किलो कम होने के बाद शरीर हल्का हो गया ना? हाँ हाँ, 3.5 किलो कम हो गया।
और क्या है ना कि ये इलाज जब ये खत्म हो जाए ये स्टेप, फिर आपको हरिहर सर कुछ बस्ती का चिकित्सा बताएंगे, वो हम बाद में हाँ करेंगे, हाँ तेल वाला, वो हम बाद में करेंगे। अच्छा स्टेप बाय स्टेप हम आपको पूरा जड़ से बीमारी ठीक करेंगे। ऑपरेशन हाँ, करते हैं ना, तो वो आपका हिप रिप्लेसमेंट करते हैं, लेकिन आप परमानेंट ठीक नहीं होते सर, वो बहुत नहीं नहीं ज्यादा मुश्किल वाला लाइफ हो जाता है फिर। अच्छा अच्छा, इसके लिए अभी तो तो नहीं करा है ऑपरेशन। हाँ, भगवान ने जो दिया है अपना शरीर वो सबसे अच्छा दिया है, उसमें हाँ हाँ ऑपरेशन ऑपरेशन करा के आर्टिफिशियल कुछ चीज बैठा दे तो वो उतना मजबूत नहीं रहता है सर। अच्छा अच्छा हाँ, तो सर ये आप अभी मूंग दाल का पानी पी के रहिए, बुखार आना भी चला जाएगा 1-2 दिन में। अच्छा 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 ठीक है सर, आपसे मिलके बहुत खुशी हुआ, आप कल फिर आइएगा सर इसी हाँ टाइम। ठीक है। थैंक यू सर। नमस्ते। थैंक यू सर, नमस्ते। हेलो देखो कर बंद कर। हाँ शशि मैडम, इनके भाई, आपके भाई साहब को बुलाइए। पंकज अपने आप को अनम्यूट करिए और वीडियो ऑन करो। हाँ नमस्ते। हाँ नमस्ते। हम्म। चलिए हाँ सर, इनका प्रणाम सर। प्रणाम सर। आपका जीभ दिखाइए, काली माता की तरह जीभ निकाल के। सर आज जीप का स्टेटस थोड़ा गड़बड़ है सर। क्यों, कुछ खा लिए थे? सर अभी चला गया था, मैं शाम को एक उद्घाटन था सर यहाँ। वो हाँ, लोग चीफ गेस्ट बना दिए थे, तबीयत सही नहीं थी लेकिन बहुत पुराना था, जाना पड़ गया। वो लोग सर पान खिला दिए, सादा पान। तो हम पहचान लेंगे पान के साथ जीभ को। अच्छा सर ठीक है, वैसे मैं कभी नहीं खाता, तो 4-6 महीने में खाता हूँ, लेकिन वो बेस्ट वाला था, क्या कहते हैं, शुभ वाला। पान में क्या कत्था था? शशि मैडम आप देखिए, निरामता है क्या कि सामता है? नहीं है काम था। वैसे भी इसको अभी जुकाम हुआ है अच्छे से। हाँ सर, 3 दिन बहुत ज्यादा बीमार रहे, आज फर्स्ट डे में निकला, वो भी शाम को निकला बस सर। अच्छा 2 दिन तो बुखार उखार हरारत बहुत ही, देखिए अभी भी पसीना बहुत हो रहा है मुझे। अच्छा, तो सर आप पहले से कितना परसेंट ठीक है? सर अभी बुखार हो गया था, नहीं तो मैं अब वो जैसे नॉर्मल है, कैजुअल वही चल रहा है सर। हल्का सा मेरी आधी पीठ के नीचे दर्द रहता है सर कभी कभी, जो एक बार नस खिंच गई थी बहुत पहले, मतलब 1-2 महीने पहले। आधी पीठ के नीचे मुझे हल्का सा बैक पेन रहता है, हल्का। और जो पैर वाला दर्द है वो 2-5% जो बचा है उतने पर है, बाकी मतलब मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही सर। और हाँ नींद ये है अच्छी कि आ रही है? नींद सही आती है, हाँ सर। पेट अब सुबह उतना नहीं साफ होता, अब मैं जब से एरन का तेल की मात्रा कम कर दिया हूँ, पेट उतना नहीं सही साफ होता उसको मेरा। बढ़ाइए ना, फिर से जितना ले रहे थे उतना ले लीजिए। अच्छा सर, अच्छा सर। कितना, 4 चम्मच ले लीजिए ना, 4 चम्मच में क्या प्रॉब्लम है? 4 चम्मच तो सर उसमें तो 100% लूज मोशन होने लगेगा, जैसा आप कहिए सर। लूज मोशन ये एक ही पानी जैसा होगा, लेकिन बंद भी हो जाएगा, एक ही होगा। आप देखिए, आपको अच्छा, 4 सूट करता है, 2-3 कितना सूट करता है? मैं 2 चम्मच लेता था सर तो लूज मोशन होने लगता था, 1 चम्मच लेता था तो लूज मोशन नहीं होता था। हाँ, तो आप अ, देखिए आपको कितना सूट कर रहा है। लेकिन स्टूल मुझे कोई लॉन्ग वैसा नहीं होता, स्टूल जो होता है इतने बड़े बड़े स्लाइसेस ठीक है ना, चिपना। ठीक है ना, आप खुश है ना आप? और हम दशहरा के बाद आपका बस्ती चिकित्सा शुरू कर सकते हैं, तो अच्छा सर, अच्छा सर। हाँ। तो शशि मैडम आप कुछ पूछिए इनसे प्रश्न, एज ए डॉक्टर, बहन, एज ए बहन नहीं, डॉक्टर के रूप में। शशि मैडम पूछिए। सर शर्मा, और लोग पूछते हैं, मुझे सब पता है। क्या पता है बताइए तो। सर इनको 3 दिन से जुकाम था, तो हाँ 3 दिन तो लगभग लिथर्जिक से पड़े रहे, तो उसमें एक तरफ कफ बढ़ा था, तो उसमें और भी कफ बढ़ा होगा। और फिर तब कल जुकाम था, इनको बुखार भी था। त्रिभुवन जब लिए हैं अदरक के साथ में, तब थोड़ा आराम आया है। हम्म। और अभी भी वो दिख रहा है, चेहरे में चिकनाहट भी दिख रही है, आंखों में भी चिकनाहट नजर आ रही है। तो थोड़े दिन तो पालन करना पड़ेगा। मैंने बोला था भाई 9 दिन के नवरात्रे रह लो अच्छे से, फ्रूट्स वगैरह के दम पर। अब शुरू होने के पहले मैं बीमार हो गया, मुझे हरारत, बुखार, सर दर्द भयंकर, शरीर में वो दर्द। सब इसीलिए हुआ, अगर 9 दिन के नवरात्रे रहते तो कुछ नहीं होता। अरे नवरात्र शुरू होने के पहले बीमार हुआ, एक दिन पहले, नहीं तो मैं जाने वाला था प्रयागराज, सब कुछ सारा प्लान बना के, मेरा दुर्भाग्य था। कोई कोई बात बात नहीं, नहीं। ठीक हो जाओगे, सब अच्छा हो जाएगा। वो जो तेल है उससे मालिश वालिश करना शुरू करो, तो सारा दर्द कमर उमर का सब चला जाएगा। हाँ मालिश दर्द मैं निकला भी हूँ 5:30 बजे, क्योंकि जो अनाथ बच्चों की संस्था है केरन फेयर, लगभग 800-900 बच्चों का पूरा फीस उसमें इकट्ठा करता हूँ, आप जानती हैं, उसके लिए गया था। खैर जो भी है। अच्छा। जी सर। ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके सर, और आप कल फिर आइएगा। श्योर श्योर सर, मैं कल टाइम से ज्वाइन करूंगा और सर। आज आपको अगर खाने का मन नहीं कर रहा है तो हाँ। आप रेस्ट करिए। अच्छा सर।
और मतलब रेस्ट करिए, और एक तो विश्राम करिए, और कुछ खाइए मत जब तक भूख नहीं लग रही है खुल के। ठीक ठीक है सर। ठीक है। जी सर, जी सर। ठीक है सर, फिर मिलते हैं ठीक वहाँ। सर। डिहाइड्रेशन ज्यादा अगर हो रहा है तो पानी वानी पीते रहिए हिसाब से। ठीक ठीक सर। श्योर सर। और आपकी मैडम ठीक है, उनका जीभ ठीक है? भूख हाँ लग। सर, उनका उनका सही, उनका वही घुटने में पेन, उनके पता नहीं क्यों बहुत होता है दाहिने घुटने में। तो 2-3 दिन से पारिजात उन्होंने शुरू किया है सर। हाँ, और शशि मैडम उनको बस्ती दिलवा दीजिएगा, मात्रा बस्ती, 1-2 दिन। जी सर, जी सर। और बच्चे का तबीयत ठीक है सर? हाँ सर, बालक तो ठीक है सर, वो बैठे हैं। वो वही कृमि कुठार रस वगैरह ले रहे हैं? अभी तो सर कुछ शुरू नहीं किए हैं ये, अभी और तो कुछ जीवन नहीं शुरू पाचन, किया। वो त्रिभुवन कीर्ति कब दवा तो कब की पहुंच गई? हाँ नहीं, त्रिभुवन कीर्ति तो ले रहे हैं, और वो भी ले रहे हैं, क्या नाम है, चूरन, 2 चीज तो ले और रहे हैं सर। विलंगा रेस्टोरेंट भी नहीं शुरू करे अभी तक? नहीं, अभी नहीं शुरू किए। अच्छा। पेट में कीड़े हैं, उसका इलाज शुरू कर दीजिए आप। शशि मैडम डोज बता दीजिएगा। हाँ सर, ये मैंने इनको प्रॉपर लिख कर दे दिया है सारी नहीं, चीजें। एक्चुअली उनके एग्जाम चल रहे हैं, तो हमको लगा लूज मोशन होंगे पेपर्स में तो दिक्कत हो जाएंगे, इसलिए सैटरडे के बाद शुरू करेंगे। ठीक है। जी सर, जी सर। ठीक है सर, आप कल फिर मिलेगा, फिर ठीक सर, मिलेंगे। सर बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू, प्रणाम सर। प्रणाम सर, धन्यवाद, प्रणाम सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। और किसी के पेशेंट है? ये कोई DNAL GPP कोई तो है, पेशेंट है किसी के? मुनमुन जी, आपके पेशेंट है? जी सर, हमारा अंबिका जी हैं क्या? अंबिका जी, कोई तो पेशेंट है। अंबिका जी अपना ऑडियो वीडियो ऑन कीजिए। हाँ 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 हाँ, हाँ। शशि आप मैडम ही आप इनसे बात करिए प्लीज। जी सर। हाँ जी मैम, नमस्ते। बताइए क्या तकलीफ है आपको? उनके हाँ, बिटिया क्या है मैम। तकलीफ है आपको? हाँ जी सर। जी। अपना बिटिया को लाइए आवाज सामने में। मुनमुन जी, आप दवाई खाती है तैयो आप ब्रीफ करिए थोड़ा सा केस। अच्छा, ये तो वही बच्ची है जो पहले आई थी। हाँ मैम, यही बच्ची को पहले से तो इनको भूख चेहरा भूख बदला नहीं। लग रहा है इनका। हाँ, अभी तो हाँ कुछ मैम, ठीक लग रहा है थोड़ा हमें। हाँ दीपन पाचन वगैरह करवाए हैं। और इनको पहले ओवेरियन सिस्ट ऑब्जर्व हुआ था उससे, एलोपैथी वाले से। तो और हम्म। इनको ज्वर का मतलब पहले ज्वर का हिस्ट्री रहा है। अभी आंतरिक ज्वर हम्म। भी है इनको, ट्रीटमेंट वगैरह दिए हैं मैम। तो अभी तो ठीक हम्म। है। पीरियड पीरियड हुआ था, इसको पीरियड के बारे में पूछना है मैम। अभी खुल के पीरियड वगैरह हुआ था। हम्म। हाँ, तो हो हाँ जाएगी। कम से कम 3 साइकिल तक मेडिसिन दीजिए। और दिख रहा है हाँ पहले बार तो पहले एक्टिविटी नहीं थी, अभी काफी इनके मन का भी ताप कम हुआ है। तो इनको कम हाँ से कम हाँ 3 साइकिल मेडिसिन दीजिए, और पीरियड के वक्त में नमक मिर्च मसाला वगैरह नहीं खाएंगी। ठीक है? मीठी चीजें जी खाएंगी, जैसे वो नॉर्मली तो उसमें जौ की खीर वगैरह खाते हैं, जौ की रोटी वगैरह दूध के साथ खाते हैं। तो उस तरह की चीजें इनको कम से कम 4 से 5 साइकिल फॉलो कराइए, तो पीरियड वाला पंगा जल्दी ठीक होगा। हाँ, उनसे एक बार और भूख मैम प्यास मेरे को उनकी फॉलो कुछ अप। बड़ी है? हाँ, कहाँ है बुलाइए उसको, अंबिका जी। यह है। हाँ इनको क्या हाँ जी क्या दवाई बच्चा। दिया जा रहा है? दवाई क्या क्या दिया जा रहा है वो बताइए। सर, सर मेनली रूप से तो इनको दीपन पाचन के लिए दे रहे हैं औषधि। क्या क्या? और हाँ, साथ में इसको नशे दे रहे हैं सर, पंचगव्य तेल का। और और दीपन पाचन के लिए क्या दवाई दिए सर? हाँ सर, वो लवण भास्कर चूर्ण दिए खाने से हाँ पहले। हाँ और आरोग्यवर्धिनी दिए। उसके हाँ साथ उसके साथ इनको ये द्राक्षारिष्ट दिए। हाँ हाँ, और अनुलोमन के लिए फल त्रिकादि का काढ़ा दिए सुबह शाम। ये हाँ दोनों टाइम दिया था। और बाकी पित्त सामन के लिए कुछ गुलकंद दिए थे। हाँ। जी सर, यही सब दिए थे दवा में, इतना ही दवा उस समय मेरे पास था। यही सब दिया। हाँ, बाकी एक दिन बीच करके इनको मैं 10 मूला रिस्ट का भरल था तो उसका क्वाथ बना के बोले थे देने के लिए, मतलब 10 मूल का। हाँ अशोका अरिष्ट और 10। हाँ। तो इनको कितना हाँ, % आराम है पहले से? दर्द तो आराम है। भूख लग रही है, पेट साफ हो रहा है? फिर सब हाँ ठीक है, ठीक।
ठीक है, शशि मैडम आप पूछिए, कुछ पूछना है तो। अभी मैम इनको सर पीरियड अभी हुआ था, तो इनका, हाँ इस बोलिए बोलिए अभी प्लीज। अभी का पीरियड में पहले के पीरियड के बारे में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछिए मैम। पहले कैसा होता था, उसका थक्का आता था, ब्लड कैसा होता था, अभी कैसा ब्लड हुआ, ब्लीडिंग हुआ, इस सब के बारे में। ठीक है मैं पूछ रही हूँ। हाँ जी बेटा, अभी बताओ इस बार महीना कैसा गया, कितना पैड बदले हो दिन भर में? हेलो, बोले कहाँ के बारे चली में गए? बताओ ना। हाँ जी, हाँ जी, अंबिका जी, बच्चे का नाम अंबिका ही है ना? जी सर, मैडम बोलिए। हाँ मुस्कान मैं नाम है पूछ रही बच्चे हूँ, का। इस बार महीना गया तो मुस्कान कितना नाम है। पैड बदला है? पैर बताओ ना। 3 गो कर रही है। अच्छा 3 ही बदली है, ओके। पहले कितना पैड लेती थी? पहले क्या बोली? 4 गो। अच्छा पहले 4 बदलती थी एक दिन में, हाँ अभी 3 बदला है। जी। अच्छा, और क्या वो है? तो वही ये तो दर्द। कम ही हुआ ना, इसका मतलब है पहले 4 था, अब 3 लिया, तो इसका मतलब तो और पहले से मैम कम इनका हुआ ना। पीरियड भी लंबा चलती है, पीरियड भी लंबा चलती है मैम, 8-10 दिन का होता है पीरियड। तो इस इस बार बार कितने कितने दिन का दिन का हुआ, हुआ? पहले 10 दिन का होता है, इस बार कितने दिन का हुआ अमिता जी? कल 7 दिन। इस इस बार बार 7 7 दिन हुआ, दिन। पहले 10 दिन का। अच्छा अच्छा। कोई बात नहीं है, अभी डॉक्टर साहब इतने जल्दी हो नहीं, वो 3-4 साइकिल 5 साइकिल कम से कम करिए, आराम आ जाएगा धीरे धीरे। जी अब दर्द ज्यादा होने लगता है ना, यही कारण। हाँ, तो पीरियड में तो दर्द होगा ही ना। पहले से कंपेयर करना है, पहले से थोड़ा बहुत कम हुआ इस पीरियड में दर्द। वो कर रही थी 2-3 महीना से, ना हो रहा था दर्द, इन्हें यही महीना में होने लगा। 3 महीना में होने लगा, तो हाँ बाकी जो हम 2 महीना से होने लगी है दर्द बने ज्यादा। 2 महीने से ज्यादा होने लगी है। हाँ। अभी उनसे 2-3 चीज हुआ क्या, उनका पेट खुल के साफ होने लगा, भूख बढ़िया से लगने लगा, और नींद अच्छा से आने लगा उसको, सपना बहुत आता था पहले, वो कम हुआ। ये 4 चीज में से कितने चीज हुआ उसको? नींद तो आवे करता है इसको खूब, जो दिनों का नींद अच्छा रातों आता का। है, तो दिन में नहीं सोना है, नींद पूरा रात में ही लेने के लिए बोलिए उनको। हाँ तो कहती है दिन में न सोते हैं तो सुबह में 8 बजे उठती है। नहीं, ये नहीं नहीं, गलत ऐसे बात है, सोचना। 8 बजे। ये सब कैसे भी अपने मन से करती है, फिर इसीलिए सब प्रॉब्लम हो रही है। ऐसे नहीं करना हाँ है। हम्म। रात को जल्दी सोना है, सुबह जल्दी उठ के दौड़ना वही है। ना कहते हैं, सुस्त जगती कैले रहती है, न उठती है फरहर से, न देह में आप फरहर सोने ही से। मत दिया कीजिए ना, आप उठा दिया करिए गुदी गुदी करके, अब बोला उठाते करिए हैं, उठाओ। बहुत बार उठाते हैं, नहीं उठती रहती है। नहीं ऐसे नहीं, आप उठा नहीं रही हैं, आप दुलार कर रही हैं। सुबह 6 बजे के बाद सोना नहीं है। सुबह तो कितना जल्दी हो जाते हैं वहां, 5 बजे तक। जल्दी उठाइए आप। हम लोग हाँ। तो 4 बजे उठ जाते हैं। आप जब उठती है ना, तो उसके 1 घंटा बाद उठा दिया करिए। जी। हाँ। तब फिर दिन में नहीं सोने देना है, रात को जल्दी सो जाएंगी, तो अच्छा हो जाएगा। जी। जी। ठीक है। रात को वो भी देरी से सोती सही है। सही से अनुपालन करेगी तभी उसका हाइट बढ़ने वाला दवाई देंगे, नहीं तो हाइट नहीं बढ़ाएंगे उसका। हाँ। सर उनको हाइट बढ़ने का दवाई बहुत नहीं शौक है, देंगे। हाइट बढ़ने का दवाई बार हाँ। बार बोलती है वो। तो हाइट। हाइट बढ़ने वाला दवाई तभी देंगे जब सब ये सब ठीक करेगी तब। हाँ। हाँ सुन रही है। हाँ। हाँ। सब करके देंगे, अरे हमारा बात मानेंगी तो। हाँ, फोन करके बोलती है हाइट बढ़ने वाला दवाई बोलो देने के लिए, हाइट बढ़ने वाला। हाँ, जी। देंगे देंगे, सब देंगे। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, फिर किसी और को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। शशि मैडम, आप कुछ सलाह देना चाहती हैं, दे सकती हैं। सर मैंने बता दिया इनको, 4-5 साइकिल एटलीस्ट, जो डाइट बोला है ससुर जी ने, जैसे पीरियड में मिर्च मसाला खाने को मना किया उन्होंने, जौ की रोटी बोला हुआ है, तो जौ वगैरह के आइटम खाएं, मीठी चीजें खाएं। और हेतल मैम खुद इसको फॉलो कराती है पेशेंट को, तो जो प्रॉपर बोलते हैं कि होना चाहिए, रजो काल में जो भी वर्णन करना है, मतलब जिस हिसाब से लाइफस्टाइल होनी चाहिए, तो वो फॉलो करना है।
और साथ में मेडिसिन चलेगी तो 3-4 साइकिल के में रिजल्ट आने लगेगा। और जो मतलब कह सकते हैं रजस्वला परिचर्या है वो कम से कम 5 साइकिल फॉलो करना है सर। वो समझ नहीं पा रही है। ओके मैम। ठीक है, इतना करके फिर आप कल लेके आइएगा मुनमुन जी, इनको जल्दी सोने को बोलिए। जी सर, आप जी सर। आप अच्छा इलाज कर रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। आप इनको बोले लीव हो जाए, जल्दी सो जाए। ठीक, अंबिका जी लीव हो जाइए, उनको अभी बोलिए सो जाएगी या फिर सुबह में जल्दी उठ जाएगी। दिन में मत सोने दीजिएगा, सोएगी तो बाल्टी से पानी उछल दीजिएगा। ठीक है, ठीक है। एक बाल्टी नहीं 20 बाल्टी डालिए, फिर कौन सोता है। ठीक है, उसके बाद और देखते हैं और कौन कुछ बोलना चाहते हैं, बोलिए। शशि मैडम कुछ जी बोलना सर। चाहते, अकील अहमद जी, डॉक्टर भोसले जी, मुनमुन जी, आपका कब शुरू हो रहा है इंटर्नशिप। सर रिजल्ट नहीं आया अभी तक, रिजल्ट आएगा उसके बाद, रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं हम। नागपुर भी आ गए, यहीं पे है सर हम लोग। अच्छा, नागपुर में है, अच्छा बहुत बढ़िया। हाँ, आदरणीय डॉक्टर जितेंद्र मिश्रा जी, आप कुछ बताना चाह रहे हैं। मिश्रा जी अगर सुन पा रहे हैं तो कुछ बोलना चाहेंगे आप कहाँ पे हैं सर। सर एक बात हाँ पूछिए। पूछ लो सर। हाँ सर। तो उनको अभी आज 15 दिन हो जाएगा कल। तो विरेचन वटी तो नहीं लिया है, लेकिन हफ्ते में दे दीजिए। 1-2 बार ऐसे उनको बिल्कुल पतला दस्त हो जाते हैं, 8-10-12 ऐसा 2 बार ऐसा हुआ हफ्ते में कोई बात ऐसे नहीं, ही। वो मैंने सेहनाथ गुगुल दिया है ना, इसलिए हो रहा है। कोई बात नहीं, लेकिन आप विरेचन वटी देंगे, उससे स्त्रोतस शुद्धि होगा, उसका रिजल्ट अच्छा आएगा सर। तो सर अभी लिया नहीं है, तो वो आपको पूछने के लिए 1 हफ्ते से बोल रहे थे, लेकिन सब तो विरेचन वटी कल या तो परसों ले लेना। कल ले लें, परसों ले लें, आज ले लें, पूरा पेट साफ हो जाएगा। जी। उनको बहुत पेन में रिलीफ मिलेगा सर। आम बात में तो देना चाहिए मृदु विरेचन। तो आप दे दीजिए सर, उनको बोलिए, ठीक इससे ये फायदा होगा कि फीवर आना बंद हो जाएगा सर पूरा। बहुत कचरा निकलेगा, काला काला सब निकलेगा। है। हाँ सर, घी दे। के साथ ले। घी ले या ना ले, उनका पेट में इतना आम नहीं है। विरेचन नहीं, वो तो आज मैं घी के साथ लेवे कि वैसे ही ले लो। घी के साथ लेंगे तो अच्छा ही रहेगा। विरेचन वटी घी। हाँ जी हाँ सर, हाँ, विरेचन वटी घी के साथ लेवे कि वैसे ही ले ले। घी के साथ लेने को बोल दीजिए सर। अभी घी पी लें और विरेचन वटी लेके सो जाएं। घी को जी हमें पचाना नहीं है, हमको सॉफ्ट करना है तो स्त्रोतस। जी जी जी। आम हाँ बात तो में वो ऐसे मैं घी नहीं बोलते हैं, लेकिन विरेचन कराना है ना हमें बटी से, इसलिए अभी कोष्ठ को स्नेहन हो जाएगा और पेट नहीं दुखेगा, इसलिए 100 ml तक जितना ले सकते हैं उतना लेके और फिर सो जाए। और विरेचन वटी ले लें, सुबह 3 बार होगा तो नींबू पानी पी लें। जी जी। ठीक है, फिर बताइएगा। ये ओके हम सर। युक्ति पूर्वक चिकित्सा कर रहे हैं, ऐसे हम घी पिला के नहीं विरेचन कराते हैं आम बात में। लेकिन हम लोग को अभी इनको देना पड़ेगा क्योंकि इनको फीवर आ रहा है, तो आप दे दीजिए। जीर्ण ज्वर है ना इनको, उसमें हम दे सकते हैं घी पिला के। ठीक है, आगे जितेंद्र मिश्रा जी, आप कुछ बताना चाहें तो बता सकते हैं सर। प्रणाम सर, बताइए आप कहाँ पर हैं अभी सर। तो मैं फरीदाबाद में सर। तो सर आपके स्टूडेंट्स को जुड़वाइए ना इधर सुनने के लिए। सर भेजता हूँ, लिंक तो भेजा था कुछ मैंने लोग। ठीक ना। हाँ बच्चे अभी पढ़ने में बिजी है ना। हाँ, अच्छा अभी बच्चे क्या करते हैं सर, उनको अभी थोड़ा सा इम्पोर्टेंस, अभी एग्जाम भी है नेक्स्ट मंथ में 8 तारीख से, अच्छा। इसलिए परेशान रहते हैं। अभी बच्चों का ये फोकस रहता है कि मेरा कोर्स कंप्लीट हो जाए, प्रैक्टिकल हो जाए, तो अभी भेजते हैं, लेकिन इनका अभी थोड़ा सा तो इम्पोर्टेंस इनको नहीं पता है इस चीज का। अब सर जैसे आप क्रिया शरीर के अभी ये हैं असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, तो हाँ आप जी सर। आयुर्वेद पाठ पढ़ा रहे हैं अभी आजकल, कि आप हाँ सर, मॉडर्न मैं अभी पाठ पढ़। अब मैं प्योर आयुर्वेद पढ़ा रहा हूँ। जी, तो उसमें आप क्या पढ़ाते हैं, मतलब दोष धातु मल। हाँ, अभी सर हमारा सेकंड पार्ट में वही चला है, मतलब धातु और सब धातु ना जी, बताया, अभी चल रहा है, वो धातु चल रहा है, खत्म हो गया। और सर वो षट क्रिया काल भी है ना आप लोगों में। हाँ, सठ क्रियाकल फर्स्ट पेपर में है, फर्स्ट पार्ट में। हाँ, लेकिन आप उन सब का इम्पोर्टेंस बताते जाइएगा, हाँ हाँ, उन अप्लाइड। सब का कुछ इम्पोर्टेंस बता रहे हैं, उन सब के बच्चों के लिए हम लोग
क्लास में ही हम बच्चों से डिलीवर करवाते हैं ना, पेपर जी राइट, पेपर। जी, और बहुत बढ़िया। आप तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, प्रकृति परीक्षण भी सिखाइए हाँ, उसे प्रकृति आगे। परीक्षण उनको सिखाते हैं, प्रकृति परीक्षण, अग्निकोष्ठ, ठीक ना, नारी हाँ परीक्षण अभी उन्हें पढ़ाना है, ठीक ना। जी, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर, प्राउड ऑफ यू। आप बच्चे जैसे शिक्षक जो हैं आयुर्वेद के, जो हैं वो बेस हैं आप लोग, आप जो दे रहे हैं शिक्षा वो सबसे शुद्ध और आयुर्वेद का मतलब एकदम पुण्य का काम कर रहे हैं आप, बहुत अच्छा कर रहे हैं। अभी गोरखपुर में सेमिनार हुआ था सर, तो बच्चों को वहाँ कुछ बच्चे गए तो उनको आंखें खुली। 6 महीना तो हम लोगों हमने मतलब स्पेशली मैं और भी टीचर जो भी है सब लोगों ने बोल रहे थे ये सब चीजें, मैं कुछ ज्यादा ही बोल रहा था इस सब चीजों के बारे में, सेमिनार, संभाषा, आयुर्वेद। तो बच्चे जब वहाँ गए तो वहाँ बच्चों को समझ में आया कि हाँ, सर जो बोल रहे थे वो चीजें यहाँ पे दिख रही हैं। तो बच्चे भी वहाँ पे अच्छे से कोरिलेट कर पा रहे थे कि कौन बुक से बोल रहा है, कौन काम करके बोल रहा है। तो मेरे बच्चों को बड़ा अच्छा लगा कि भाई जो व्यक्ति काम करके बोलेगा वो प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस बयां करता है, जैसे शशि मैम को उन लोगों ने कोरिलेट किया। तो अच्छा लगता है सर कि जब बच्चे हम लोग से बेटर वैद्य बन सके। अभी वो जो श्यामल दास जी है ना, हरिहर सर के पेशेंट, तो इनका एवियन ठीक कर रहे हैं। पहले हम आम बात ठीक करेंगे और बाद में हम वहां पे स्नेहन करेंगे, मतलब वो बस्ती से। तो वो सर पूरा ठीक हो जाएंगे ना, तो जो रिपोर्ट्स नॉर्मल आएगा, तो फिर वो बच्चों को आप दिखा सकते हैं हम लोग कि हाँ ऐसा केस आयुर्वेद से ठीक हो जाता है, विदाउट सर्जरी ऐसे पेशेंट ठीक होते हैं। एलोपैथी में तो कोई इलाज है ही नहीं, छोटे वो रिप्लेस करते हैं छोटा सा बस। केस तो बताऊं सर कि हाँ मेरे चाचा का केस था जो मैंने वो, क्या कहते हैं, स्टंटिंग हुई है, ठीक ना, नेक नेक के पास में स्टंट डाला है। तो हमारी कलकत्ता वाले मनोज जी है ना, मनोज, हाँ, मनोज कुमार अग्रवाल सर। हाँ हाँ, तो मनोज कुमार अग्रवाल सर के जस्ट बगल में ही चाचा रहते हैं। हाँ तो सर आयुष दर्पण की कृपा से और आप लोगों सबके सानिध्य से हम लोग का संपर्क जो बना सर सबके, और खैर आपको तो मैं बहुत पहले से जानता हूँ। तो हम लोग के बीच में इतना अच्छा रिलेशन है सर कि एक दूसरे के लोग घर तक चले जाते हैं। तो सर को जब पता लगा कि मेरे चाचा हैं बगल में ही थे, 200-300 मीटर की दूरी पर, तो सर घर पे गए और उन्होंने देखा और ट्रीटमेंट लिखा, उनसे मैंने ट्रीटमेंट बोला और वो ट्रीटमेंट भाई ने फॉलो भी किया और काफी अच्छा रिजल्ट था। क्योंकि क्या था सर, बीच में हमारे घर में 2 पैथियां हैं सर। तो अभी मतलब ये समझिए कि सर अगर उस केस में मैंने देखा कि अभी डॉक्टर ने बोला भी बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन चूंकि नंबर लगा लिए थे जीवी पंत में, तो इस सिस्टर बेटी डॉक्टर है तो उसने लगा लिया था। तो उस केस में सर केवल सिंपल जो आपने बताया था, हम लोग नस अगर कर देते ना तो वो जी ब्लॉकेज भी समझिए रिमूव हो जाता सर, जी ठीक है ना। मतलब जो दवाइयां चली थी उसका असर था सर, ये बहुत अच्छा। तो सर हम लोग आयुर्वेद में एक्चुअली क्या है कि आप जैसे बोलते हैं ना युक्ति वाला, और युक्ति और साथ में गर्ड्स, और सबसे बड़ी बात है कि आपका पेशेंट आपको फेथफुली है क्या। तो अगर उस तरह का माहौल बनता है तो नो डाउट धन्वंतरी जी का आशीर्वाद मिलता है सर। बराबर। सर हमारी सारी मेडिसिन ऐसी, हमारी जो भी चिकित्सा पद्धति है सर वो आज लोगों को लगता है रिसर्च बेस्ड। आज मैं अय्या गया था, एम्स गया था सर। एम्स में जी सोचिए सर कि आज के डेट में गायनी में इतनी अच्छी सक्सेस केसेस होती जा रही है, ठीक ना, स्किन में अच्छी जी केसेस की जा रही है। मतलब बड़ा अच्छा लगता है कि आज आयुर्वेद को लेके पेशेंट भी अवेयर हो रहे हैं सर। ये हम लोग का फ्यूचर बहुत बड़ा ब्राइट है। ये सब हम लोग का जो आजकल ओपन माइंडेड सिखाना पढ़ाना चल रहा है सर ना, यही है। जी। अभी एक वैद्य जी थे हमारे आयुष दर्पण के ही, उन्होंने मेरे से विरेचन वटी मंगवाया था। तो उन्होंने एक पेशेंट को दिया विरेचन वटी। उनके पेशेंट का जो ब्रोंकियल अस्थमा था, परमानेंट ठीक ही हो गया, परमानेंट। तो उन्होंने पेशेंट का वीडियो बनाया है, वो मैं अभी ग्रुप में डाल रहा हूँ। तो आप लोग भी देखिए, ऐसा होता है आयुर्वेद में कि परमानेंट पेशेंट ठीक हो जाता है और पेशेंट खुद बताता है। आप अभी ग्रुप में मैं आ रहे वो वीडियो स्क्रीनशॉट, आप देखिए। और बताइए सर, मिश्रा जी आप कुछ और बोलना चाह रहे हैं तो बोल सकते हैं। सर, हम आपने सौंदर्य प्राशन पे लेक्चर लिया है क्या?
स्वर्ण प्राशन पे हमारे लेक्चर्स हुए हैं, स्वप्निल जी से मांगिए। मेरा नहीं हुआ है, लेकिन मतलब आयुष दर्पण पे हुआ है, वो दे देंगे लिंक। नहीं तो स्वर्ण प्राशन पे एक बार अच्छे से करते हैं सर ना, स्वर्ण प्राशन पे हम करते हैं तो। ठीक है, तो हम बात सर करेंगे वो स्वर्ण प्राशन। हाँ बोलिए सर। अभी हाइट इंक्रीज का कुछ अपना हाँ आयुर्वेद में होता था इस ऋतु का, तो इस पे कुछ एक दो लेक्चर ले लेते सर। बराबर, जरूर। आप ना, मैं अभी एक स्क्रीनशॉट भेज रहा हूँ, आप थोड़ा देखिए। पेशेंट को विरेचन वटी से कितना फायदा हुआ। जो बोला है ठीक ना, है। तम केतु विरेचनम, चरकाचार्य जी ने आप्त वचन बोला है। तम केतु विरेचनम का कितना बढ़िया रिजल्ट आता है। आप लोग ये सुनिए पेशेंट का वीडियो। हमारे एक वैद्य जी हैं, उन्होंने लेकिन बोला है मेरा नाम मत बताइएगा। तो लेकिन वो देखिए, आप, मैंने उनका नाम हाइड कर दिया। और आपकी एक वीडियो देखिए और उनका वो देखिए, क्या बोलते हैं, तम केतु विरेचनम, कितना बढ़िया रिजल्ट आता है। मैंने भेज दिया ग्रुप में, आ गया। और किसी को कुछ बताना है तो बताइए, टाइम हो गया ऐसे, खत्म हो रहा है टाइम। गंगवार सर, आप कैसे हैं? बरेली के बढ़िया डॉक्टर, सबसे बेस्ट डॉक्टर। महाजन सर आप कैसे हैं? चंपा मैडम, जितेंद्र कुमार भांजा जी आप कैसे हैं? प्रदीप सर, मिश्रा जी कैसे हैं? डॉक्टर SK मिश्रा जी, सर भांजा जी। प्रणाम सर। प्रणाम सर, आप कैसे हैं? हाँ सर प्रणाम सर। प्रणाम सर सर। मैं तो ठीक हूँ सर। आप आपको तो दिखा आप कितना देवी माता का पूजा करके लौटा। हाँ हाँ, वो किया। और बोलिए सर बोलिए। सर मुझे एक बात पूछना है। अभी अभी हाँ क्लिनिक में पेशेंट आते हैं, वो कभी कोई कोई पेशेंट बताता है हम उनको एक साइड में ही दर्द रहता है, किसी को लेफ्ट साइड में, किसी को राइट राइट लेग से लेकर राइट हैंड तक, और उनको राइट साइड में दर्द रहता है। उनको जो हेतु निकालते हैं, तो राइट में क्या ज्यादा काम करते हो क्या, कुछ करते हो, वो ऐसा नहीं लगता, लेकिन उनका ज्यादा जो दर्द होता है लेफ्ट लेफ्ट में नहीं होता है, राइट में होता है। ये क्यों होता है सर, पता नहीं चलता है सर। तो हो सकता है ना, वो एक साइड सो रहे होंगे, एक साइड ज्यादा काम कर रहे होंगे, प्रेशर हो रहा होगा, वो नस ऐसे खींच रहा होगा, कुछ ना कुछ हेतु होगा। हम लोग सर सर सत्कार्यवाद मानते हैं, तो सत कारण से सत कार्य की उत्पत्ति होती है। तो वो कारण निकालना ही तो हमारा काम है, चिक 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 करना। सर सर हाँ, ठीक है सर। थैंक यू सर। आयुर्वेद सर को आपका आयुर्वेद की तबीयत, भाषा। हाँ सर बोलिए। सर आपका तबीयत ठीक है ना सर? हाँ, लेकिन वहां जाने के बाद बहुत मेरा तबीयत खराब हो गया, क्योंकि गया श्राद्ध में गए थे ना, तो वहां इतना हाँ गर्मी था, इतना गर्मी था। पहला दिन फल्गु नदी के पास हमने पिंडदान किया। फल्गु नदी सर। को श्राप मिला है, ये मैंने बताया था आपको? नहीं बताया। नहीं सर। हाँ क्या हुआ कि जब सीता माता जो थी ना, सीता माता और राम जी, उनको हाँ सर। दशरथ जी का श्राद्ध करना था। तो रामचंद्र भगवान और सीता माता गए जब वो वनवास काल में थे। जब उनको सर पता चला भरत जी से कि अब तो वो चित्रकूट में थे भरत जी, मतलब राम सर। जी चित्रकूट में थे, वहां भरत और राम जी का मिलाप हुआ। फिर उन्होंने कहा कि हम श्राद्ध हाँ सर। करेंगे। तो वो जब गए, तो वशिष्ठ मुनि भी आ गए गया जी में। तो राम जी मार्केटिंग करने के लिए गए, जो भी साहित्य लगता है उसके लिए। तो हाँ सर। ये उस टाइम मुहूर्त बीत रहा था श्राद्ध का। तो वशिष्ठ मुनि बोले कि आप भी कर सकती है सीता माता, आप बहू हैं, आप कर सकती हैं। तो उन्होंने वहीं पे रेत का पिंड बनाया और श्राद्ध कर दिया। राम जी आए। अब राम जी विष्णु भगवान के अवतार हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं आया और आप कैसे होगा अब? तो वशिष्ठ मुनि बोले कि इन्होंने कर दिया, सीता माता बोली मैंने कर दिया। तो फिर उन्होंने साक्ष्य के लिए, क्योंकि वो त्रेता युग था, हर चीज के लिए साक्ष्य सर। चाहिए। तो उन्होंने नदी से पूछा, गाय से पूछा, और कुश जो घास होती है वनस्पति, उससे पूछा। फल्गु नदी से पूछा तो फल्गु नदी ने झूठ बोला, क्योंकि वो डर गए कि रामचंद्र भगवान गुस्सा हो जाएंगे, विष्णु भगवान है। तो उन्होंने झूठ बोल दिया। दूसरा बात है कि गाय से पूछा, तो गाय ने भी झूठ बोल दिया कि नहीं, सीता माता ने नहीं किया, आप ही करिए। और कुश से पूछा तो उन्होंने कहा नहीं, सीता माता ने किया। तो सीता माता साक्षात लक्ष्मी माता है। तो उन्होंने फल्गु नदी को श्राप दिया कि तुम्हारा पूरा पानी जमीन के नीचे जाएगा। जिसको श्राद्ध करना होगा, और वो क्या करेगा कि रेत हटा के पानी से फिर श्राद्ध करेगा, पिंडदान करेगा। अभी भी पानी सूखा है। और गाय को श्राप दिया कि तुम ना
झूठ बोली हो तो गंदगी खाओगी। कामधेनु गाय हो, 33 कोटि देवता निवास करते हैं तुम्हारे अंदर, लेकिन तब भी तुम जूठा खाओगी और कचरा खाओगी। तो गाय हमेशा कचरा खाती है। इतना पवित्र होने के बाद भी उसको श्राप मिला है। और कुश को आशीर्वाद मिला कि तुम्हारे बिना कोई भी पूजा सफल नहीं होगी। तो कुश का हम लोग अंगूठी पहनते हैं वो। तो अभी ये है। और एक गयासुर नाम का एक राक्षस था। तो उसको बहुत तकलीफ दे रहा था गयासुर। तो उसको मारने के लिए विष्णु भगवान आए। तो उसका जो बॉडी था वो 5 कोस, एक कोस मतलब 3 किलोमीटर, ऐसे 15 किलोमीटर लंबा उसका शरीर जब गिरा, तो उसने भगवान से आशीर्वाद लिया। पहले के असुर भी इतने तपस्वी होते थे, तो वो आशीर्वाद भी लेते थे भगवान से। तो उसने आशीर्वाद लिया। तो विष्णु भगवान ने कहा है कि जो भी यहाँ पे श्राद्ध करेगा, उनके पितरों की आत्मा मुक्त हो जाएगी। उस क्षेत्र में 15 किलोमीटर सरकमफ्रेंस में। तो वहां पे फल्गु नदी, अभी क्या क्या है, नीतीश कुमार जी ने ये किया है कि गंगा का पानी लाके फल्गु नदी में डाल दिया है टूरिज्म बढ़ाने के लिए। लेकिन ओरिजिनल नदी जो है वो नीचे है, रेत खोद के मिलता है। अभी वहां पे ऐसा पानी रुका हुआ है, थोड़ा सा बह रहा है, थोड़ा वो रुका हुआ है। तो वहां पे फल्गु नदी पे एक दिन होता है। दूसरा दिन जो होता है वो विष्णुपद जी का मंदिर है वहां पे बहुत बड़ा। वहां पे वो होता है, वहां पिंड दान करके वहां पे देना पड़ता है। तीसरा दिन होता है वो प्रेत शिला करके एक पहाड़ है, जहाँ पे प्रेत आत्माएं पितृलोक से आती हैं। और जो शिला है, बहुत बड़ा पत्थर है, उसमें क्रैक हुआ है। तो वो आत्माएं वो क्रैक के थ्रू आती हैं। और वहां चढ़ने के बाद सत्तू डालना होता है, और पिंडदान करके उधर डालना होता है। ब्रह्मा जी के एक जगह है, वहां पे डालना होता है। तो और वहां, और एक है जो वहां के सरोवर में डालना होता है पिंडदान करके। जितने भी अपने पूर्वज हैं, मतलब चाचा, फिर फूफा, जितने भी अपने बड़े हैं पूर्वज, लेडीज लोग के लिए एक जो होता है वो अक्षय वटिका होता है, वहां पे पिंडदान होता है। एक बैतरनी सरोवर है, वहां पे करना होता है गाय दान करके। और और लेडीज लोगों ने किया था। तो अभी हमारी जो माताएं हैं, दादी हैं, नानी हैं, लेडीज लोगों का लेडीज लोग करें। तो ऐसा विष्णु भगवान ने आशीर्वाद दिया है कि पत्नी करें या बेटी करें। इस पे भी मत मतांतर है। जो पुरुष प्रधान जो लोग हैं वो बोलते हैं, नहीं लेडीज लोग नहीं कर सकती हैं। लेकिन गरुड़ पुराण में लिखा है कि करना चाहिए, लड़कियों को भी पिंडदान पितृ तर्पण करना चाहिए। तो वो सीता माता के आशीर्वाद से राजा दशरथ जी का एक कुंड है, वहां पे वो करना पड़ता है। सीता कुंड और दशरथ कुंड में लेडीज लोगों के लिए लेडीज लोग ही करेंगी। और सिंदूर इंदूर लगा के, और वो पिंडदान वहां करेंगे। अब पिंडदान का मतलब ये होता है कि जौ, तिल और पानी घी वगैरह डाल के गोल गोल लड्डू टाइप बनाना है, और वहां पे तर्पण करना है। और तिल से करना है देवताओं को, और यमराजों को, 12 यमराज को, और अपने पितरों को। ऐसे ऐसे, और जो भी डेथ हुई है उन सबको ऐसे करके लड्डू टाइप बना के अलग अलग, और वो डालना होता है नदी में, और वो कुंड में ये सब डालना होता है। तो ये सब होता है वहां पूजा। तो अभी हम लोग थैंक यू देखते हैं सर, बहुत कुछ कहीं कहीं सीखने को ऐसे मिला। जगहों पे डेथ हो जाती है, तो प्रेतात्माएं भटकती रहती है। हम लोगों ने पढ़ा है ना, गोस्ट स्टोरीज और हॉरर मूवीज जो आती है, कि वहां पे आत्मा आ रही है। ये सब क्या है, पितृ लोग हैं। और हमारे जमदग्नि सर भी बोलते हैं कि दैव व्यापाश्रय चिकित्सा करना बहुत जरूरी होता है। तो पितरों को तर्पण दे दिया ना, फिर वो आत्माएं मुक्त हो जाती है, फिर उनका कोई ऐसे भटकना उटकना नहीं रहता। और अगर ये ना हो तो पितृ दोष होता है, फिर घर में सुख शांति नहीं मिलती है, कुछ ना कुछ तकलीफ आती रहती है। या वो पितृ तड़पते रहते हैं, वो तड़पेंगे तो तड़पाएंगे, दूसरों को तकलीफ देंगे किस बीमारी के रूप में अच्छी बोली हम आज देंगे ये लो जान। जी, ऐसा होता है। तो मैं जब गया था तो मोदी जी भी आए थे। ये राष्ट्रपति मुर्मू मैडम भी आई थी। उनके बेटे का और हस्बैंड का हो गया ना डेथ। और मुकेश अंबानी जी भी आए थे वो करने के लिए वहां पे। मुकेश अंबानी जी तो पूरा फैमिली के साथ चार्टर प्लेन से आए थे गया में, और उन्होंने भी किया तर्पण। बहुत सारे सेलिब्रिटी आए। वो जुबिन नौटियाल वो भी दिखाई दिए थे मुझे। बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे थे। कोई भी आ रहा था तर्पण करके जा रहा था। वहां पर भी श्राद्ध होता है, एक दिन का होता है, 5 दिन का होता है, 3 दिन का होता है, 15 दिन का होता है, 17 दिन का होता है, अलग अलग होता है, जिसको जैसा टाइम मिले वैसा। जी, बोलिए, आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं?
और लेकिन वहां जाने के बाद सच में नहीं सर शांति मिलती है, वो सब करना चाहिए पितरों का। हाँ। सर एक दिन वाले लाभ होता है पूरा क्या? अभी मुकेश अंबानी जैसे लोग आएंगे, तो वो लोग आएंगे तो पब्लिक को प्रॉब्लम होती है, तो वो एक दिन में कर लेते हैं। एक दिन में लाभ नहीं होता है मेरे हिसाब से, तो 3 दिन कम से कम होना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, विष्णुपद के मंदिर में ही सब कुछ करके और अलग अलग जाके पिंड दान करवा देते हैं पंडित लोगों से, तो वो भी सही नहीं है। अलग अलग जगह का अलग अलग महत्व रहता है। प्रेतशिला में जाने, और वहां पे 750 खड़ी सीढ़ियां है, एकदम बहुत पहाड़ है बहुत ज्यादा, लेकिन जो करता है उसको ही पता है कि क्या आत्मिक शांति मिलती है। पितृ लोग आखिर हमारे देवता रूप ही तो है ना, मतलब वो देवता, और हमारे बीच में एक वो मीडियम है। देवता लोग भी आशीर्वाद देंगे तो पहले पितरों से पूछेंगे कि आपको शांति मिला, आपने अच्छे संस्कार दिए बच्चों को, आपको वो पूज रहे हैं, तो वो बोले हाँ, तो फिर आशीर्वाद मिलता है। फिर वो बोलेंगे कि इनके कर्म खराब है, तो वो पितृ लोग की ही परमिशन से सब मिलता है हमारा, धन धान्य सुख समृद्धि सब। पितरों की पूजा भी करनी चाहिए, जरूरी है वो चीजें। जी। लेकिन आप एक बार जाके, ये इतना मन को शांति मिलता है ना वहां पे, बहुत अच्छा है वहां पे। ठीक है, तो मैं अभी सेशन थैंक यू बंद कर दूं। सर। मैं और भी डिटेल में कल और बताऊंगा आप लोग को ये सब चीजें जो मेरा अनुभव हुआ। तो अभी मैं सेशन बंद करता हूँ। थैंक यू, प्रणाम, गुड नाइट, शुभ रात्रि। फिर मिलते हैं। प्रणाम सर, प्रणाम।